आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने केदारनाथ का व्लॉग, इन्फॉर्मेशन व्लॉग डाला है सुकून चैनल, जो हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, तो उस पर उसको आप देखिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इंडस वाटर ट्रीटी, कल पहलगांव हमले की एनिवर्सरी थी। कुछ बेशरम लोग थे कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा। एक्चुअली ब्लॉग का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अगर तुम लोग इसको सपोर्ट करते हो तो तुम भी राक्षस हो। तो कुछ लोग इस हमले को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भी राक्षस ही है। फिर उनसे क्या ही उम्मीद रखें, छोड़ दीजिए, मिल ही जाता है उनको देर सवेर। फ्रस्ट्रेटेड हैं बेचारे। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने सस्पेंड की थी पहलगांव हमले के बाद, देखिए अब ये क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान का खेल क्या है। उसने ये सब ड्रामा किया। ईरान गया भी नहीं, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान का मीडिया भी अब पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। ये सारा ड्रामा चला। ये साफ साफ है कि पाकिस्तान को पानी चाहिए। सुपर अल नीनो आने वाला है, भारत पर इंपैक्ट होगा। बट भारत के पास एक वरदान है नदियों का, और ज़्यादातर नदियां भारत से निकलती है क्योंकि हमारे पास है हिमालय। अब ये नदियां जो हैं, भारत अपर रिपेरियन स्टेट है। इनफैक्ट चाइना भी कहता हम ब्रह्मपुत्र को रोक देंगे, लेकिन भाई उसको रोकने ना रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 70% वाटर तो भारत से ही आ रहा है। तो ये जो सिंधु नदी का पानी है वो हिमालय से निकलती है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है हिमालय से निकलते वो पाकिस्तान में जाती है। तो भारत उसको रोक सकता है, डैम बना के रोक सकता है, कैनाल बना के। अभी हम एक एक चीज़ की बात करेंगे कि कितने साल लग जाएंगे। मतलब भारत क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि वाकई में भारत ऐसा कर रहा है? कर तो रहा है, लेकिन रियलिस्टिकली हमने अभी तक उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं। इतने आतंकी हमले हुए, हमने एक बड़ा दिल दिखाया कि तुमको चलो पानी दे रहे पानी, लेकिन फिर भी हमारे सर पे बैठ के नाचे, ठीक है। ये सोचे कि सब हमला करो, मारो सबको, और पानी तो मिलेगा ही। तो उल्टा ऊपर सीना ठोक के बोला हमारा पानी कहाँ है? तो फिर पीएम मोदी ने बोला पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? 2014 से आपकी सरकार है। आपको तभी जब पुलवामा हुआ था तभी ये सब रोक देना चाहिए था, बट सब पॉलिटिक्स है। बात ये है कि पहलगांव हमले में जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली अभी तक भुगत रही है। अब पानी रोकना है हमको, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो पीस नैरेटिव बिल्ड किया, मीडिएशन का बिल्ड किया, अब इसको ये यूज़ कर रहा है। लंदन का शैथम हाउस, जो कि ज़्यादातर इंडिया के खिलाफ ही रहता है, वो अब पाकिस्तान के फेवर में स्टोरीज छाप रहा है। कभी ऐसा लगता है कि एआई वीडियो तो नहीं है या एआई आर्टिकल तो नहीं, बट नहीं, एआई आर्टिकल नहीं है, वो सच है। और एआई से बता दूं कि हमारा एआई वीडियो क्रिएशन का कोर्स लाइव है। 27 अप्रैल से क्लास शुरू होगी। 500 रुपये का कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो शैथम हाउस जो है ये पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है कि पाकिस्तान एक विक्टिम है। भारत के खिलाफ एक नैरेटिव वॉरफेयर में ना साजिश रची जा रही है। इसमें वेस्ट भी शामिल है। अब ये लंदन में शैथम है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल ये कहता है कि ये मिलिटेंट अटैक था जो पहलगांव हमला हुआ, और इस्लामाबाद ने तो अपना रोल डिनाई किया, उसका तो कोई रोल था ही नहीं। उसके बाद बताया जाता है कि पानी तो आपको देना चाहिए, वरना कैसे काम होगा। आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, अब उसने क्या किया? गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, और पाकिस्तान वैसे भी वहाँ पे वाटर क्राइसिस पहले भी थी, अब और हो गई है। तो अब उसने लोड शेडिंग, ठीक है ना, कि भाई लोड कम करो, कटौती करो। बहुत सारे पाकिस्तान की जगह पे लाइटें नहीं आ रही हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गर्मी पड़ती जा रही है। जो गर्मी यहाँ पे पड़ रही है वही गर्मी वहाँ पे भी पड़ रही है। भयानक है, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो आपको पानी की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में एपीपी है, वो एसोसिएट प्रेस नहीं, वो अलग है, ये पाकिस्तान बेस्ड है। एपीपी वो छाप रहा है। 17 अप्रैल को ये आर्टिकल छपा, 20 अप्रैल को वो भी छाप रहा है कि देखो वीट खत्म हो जाएगा, मेस खत्म हो जाएगा, लाइफ स्टॉक। अबे तो हमला करने से पहले नहीं सोचते तो ये हैं? बुद्धि घुटनों में तो है, वो तो है ही, सही बात है वो, लेकिन हमला करने से पहले सोचना चाहिए। आतंकवाद तो भर भर के ही एक्सपोर्ट करेंगे भारत में। नजफ सेठी कह रहा है कि अरे आतंकवाद तो अब तो हम कभी किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते, वो जो हमारी आतंकी की इमेज थी वो। अरे भाई, सबको पता है कि कटोरा लेके भीख मांगता है पाकिस्तान। एवरीवन नोस, हर किसी के पास जाता है और बोलता है कि भीख दे दो। अभी ये जो पूरा नाटक रचा है, इससे भी कुछ होने वाला नहीं, बट पाकिस्तान डेस्परेटली वांट्स। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बोला गया कि बातचीत शुरू करें। भारत साइलेंट है। भारत ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, एकदम चुप है भारत। भारत, इंडस वाटर ट्रीटी जब से सस्पेंड हुई है, इंडिया चोज साइलेंस, है ना, बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं बोला भारत ने। 26 दिसंबर 2025 को डेडलाइन एक्सपायर हो गई। उछलते रहो तुम, हमारे पास है ना पेपर, क्या कुछ नहीं है।
औकात में नहीं रहोगे तो तुम्हारी औकात हम दिखा देंगे। आप समझ रहे हो? और देखिए ये अब नैरेटिव बढ़ेगा। पहलगांव हमले में जब जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की थी तो हमने बताया था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद आपको दिखाई देगा जब पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस होगी, और यही अब हमको देखने को मिल रहा है। सो पाकिस्तान इज अंडर रियल वाटर स्ट्रेस। वैसे भी वो सारा का सारा पानी जो सिंध का भी था नहरों से पंजाब में भेज रहा था, ठीक है, नहरों से पंजाब में कि भैया वहाँ की खेती बड़ी ज़रूरी है तो वहाँ पे पानी भेजो। और भारत की ये स्ट्रैटेजी है कि इसको एक प्रेशर टूल की तरह यूज़ करें। हम तब तक इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं बहाल करेंगे जब तक तुम आतंकवाद पर नकेल नहीं कसोगे। हमको भाई भारत ने तो हमेशा से पाकिस्तान को बोला है कि भाई तुम हमारे छोटे भाई हो, अब उसकी तरह से रहो, लेकिन तुम हो गए नाकारे। आतंकवादी जब भेजते हो, तुम हमला करवाते हो, जिहादी बनवाते हो, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। और पाकिस्तान की वही जो रवैया है वो आप देख लीजिए, अख्तियार है, वो एकदम झुकने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हो? और याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने बोला कि देखिए अगर वाटर डिसरप्शन होगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। ये पाकिस्तान बहुत पिछले 1 साल से बोल रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है, वाटर डिसरप्शन एक्ट ऑफ वॉर है। तो हो ही तो रहा है वाटर डिसरप्शन, करो ना युद्ध, किसने रोका है? और भारत ने बोला है कि कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ अब वेरी सेंसिटिव इशू है। लेकिन सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द फिजिकल रियलिटी ऑफ सिस्टम। हम सबको पता है कि देखिए पाकिस्तान 84% वाटर जो है वेस्टर्न रिवर्स का उसके पास है, 16% भारत के पास है। और ये भारत ने दिया है बीक में पाकिस्तान को, बड़ा दिल दिखा के। भारत चाहता तो एकदम रोक सकता था, लेकिन भारत को भी समझ में आया कि नहीं, यही तो दिक्कत है, इतने भी अच्छे मत बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ़ समझने लगे। भारत के साथ ये है, अच्छाई में कुछ ज़्यादा ही हम बह जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन क्राइसिस थी, लेकिन उस हिसाब से अगर कोई देश आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए ना, एहसान को समझना चाहिए कि भाई इतना बड़ा एहसान किया है। नेकी कर दरिया में डाल नहीं होता यार हर वक्त, नेकी कर दरिया में तो डाल, लेकिन उस दरिया में जो हैं जीव जंतु वो कम से कम आपके साथ वैसा व्यवहार तो करें कि हाँ तुमने नेकी कर दी है। बट ऐसा कुछ भारत के साथ दिखता नहीं है होते हुए। इनफैक्ट वही कह रहे हैं ना कि भला करो तो और उल्टा बेवकूफ़ समझते हैं लोग, कह रहे ये तो बेवकूफ़ है। खैर जो भला करता है उसको क्या ही है। याद रखिए कि जो भी आप भला इसलिए कर पा रहे क्योंकि आप उस पोजीशन पे हो, और अगला इंसान इसलिए आपकी खैरात ले रहा है क्योंकि वो उस पोजीशन पे, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। जो दान मांगते हैं वो दान ही मांगते रह जाते हैं जिंदगी भर, याद रखिएगा। तो ये दान में दी थी। अब ईस्टर्न रिवर जो है वो भारत के पास है, रावी सतलज ब्यास वो भारत के पास है, लेकिन जो वेस्टर्न रिवर है झेलम चिनाब और इंडस वो पाकिस्तान को हमने दी है, हमने रोका नहीं। और कभी भी हमने जब 1960s से अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये जो ट्रीटी हुई थी, हमने कभी भी इस रिवर को रोका ही नहीं, और ना ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हम उसी समय का डैम बनाना शुरू कर देते जो चाइना कर रहा है, तो हम इनकी नानी याद दिला देते। कोई भी आतंकी हमला इनकी औकात नहीं होती, लेकिन हमको लगा अरे पाकिस्तान है भाई, हमारे साथ रहा है, एक ही लोग हैं, सब कुछ बढ़िया है। हम भूल गए कि भाई वहाँ पे लोगों के एम्बिशंस, स्पेशली लीडर्स के, अलग हैं। वो पैसे के लिए अपने लोगों को बेच देंगे, ये चीज़ है। अब इंडिया क्या कर सकता है? देखिए इंडिया के पास ऑप्शन क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि भारत का जो अपना वाटर यूसेज है उसको मैक्स आउट कर सकता है। ये बिगेस्ट इमीडिएट लीवर है हमारे पास। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान में तो वैसे भी पानी की कमी रहती है, तो हम इरिगेशन कर सकते हैं, कैनाल्स बना सकते हैं, नहरें बनाइए आप, और उसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं या स्टोरेज जो है वो कर सकते हैं, हम इन नदियों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अभी तक भारत ने इस कोटा को फुल्ली यूटिलाइज किया ही नहीं है, डिड नॉट फुल्ली यूटिलाइज कोटा, ये वाला, कि हमने अभी तक जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है कि कैसे हम जो है वो नदियों को अच्छे से यूज़ कर सकें। और अगर हम ऐसा कर देते, लेकिन वही बात है ना कि हो सकता है भारत को भी एक होप हो कि शायद पाकिस्तान मान जाए। अब यहाँ पे जो हमारे रिवर डैम्स है, ठीक है, इसको हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज़ कर सकते हैं, जो हम कर ही रहे हैं। जैसे किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। बट दीज आर नॉट स्टोरेज डैम्स। हमको स्टोरेज डैम्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम पानी स्टोर कर सकें। ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हैं, टेम्पररी ये पानी को होल्ड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू रिलीज वाटर। बट पिछली बार चलिए जो मानसून आया था ला नीना था, इस बार सुपर अल नीनो आएगा, तो पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होता है कि जब बाढ़ का बहुत अधिक पानी आता है तो अपने आप फ्लो करता है, तो पाकिस्तान में भी यही हुआ। इनफैक्ट हमने तो पाकिस्तान को पिछली बार आगाह किया कि भाई बाढ़ आ जाएगी, बह जाओगे, समझो इस बात को। क्या है ना, डेटा शेयरिंग भी होती थी। डेटा शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी कि कहाँ पे कितना पानी जाने वाला है, कितना छोड़ने वाले हैं, कहाँ पे कितना फ्लड, वो भारत ने बंद कर दिया, ये चीज़ है।
तो सडन फ्लक्चुएशंस आपको डाउन स्ट्रीम में देखने को मिल सकते हैं और इरिगेशन साइकिल पाकिस्तान में डिसरप्ट हो सकता है। उसके बाद देखिए, यू हैव टू बिल्ड द स्टोरेज डैम, दिस इज द गेम चेंजर इफ यू वांट टू स्टॉप द वाटर। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू स्टॉप द वाटर, बट व्हाट यू हैव टू डू कि यूज दिस एज अ लेवरेज। आपको इसको एज अ लेवरेज की तरह यूज करना है, एज अ बार्गेनिंग पावर की तरह यूज करना है, ठीक है। अब क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं स्टोरेज डैम्स, तो यही एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ कि आप पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं और आप उसको प्रेशर में लाइए पाकिस्तान को, क्योंकि वो जो कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम तो हमेशा से ही चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हो, बॉर्डर खाली नाम मात्र का रहे। तो बहुत बड़े रिजर्वायर्स अगर आप वेस्टर्न रिवर्स पे बना दें तो ज़बरदस्त है। अब देखिए, ट्रीटी भी एबियंस में है, ख़त्म नहीं किया, एबियंस में है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन, अगर आज आप स्टोरेज डैम बनाना शुरू करते तो मिनिमम 5 से 10 साल आपको रख सकते हैं, बट अभी इसको अमल में लाना चाहिए। कोई बात नहीं, 5 से 10 साल लगेंगे, बट आप ये करिए और आपके पास एक अच्छा मौका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप अपनी ईस्टर्न रिवर को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं। भारत ने अपनी ईस्टर्न रिवर के लिए कैनाल बनाए हैं, उसको और बड़ा करिए और डैम्स को बड़ा करिए। जैसे भाखड़ा नंगर डैम है, तो इसमें कुछ वाटर ईस्टर्न रिवर का भी पाकिस्तान में जाता है, उसको पूरा का पूरा जो है वो भारत में आप डाइवर्ट कर दीजिए, तो ये हो सकता है। देखिए, अगर आप पूरी तरीके से रिवर ये सोच रहे हैं कि हम ब्लॉक कर देंगे, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है, पानी अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेता है। फ्लो जो है, जो क्योंकि ये हिमालयन रिवर सिस्टम है तो बहुत तेज़ी से बहती है, तो आप पूरी तरीके से पानी को नहीं रोक सकते। फ्लड रिस्क भारत में बढ़ जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आप पानी को रोक लो तो आपके घर में पानी भरने लगेगा, वो हालत हो जाएगी। और उसके बाद देखिए, इमीडिएट ड्रॉट आ जाएगा क्या पाकिस्तान में? नहीं। पाकिस्तान के पास भी तारबेला मंगला डैम है, उनके पास रिजर्वायर्स है, सीजनल बफर उनके पास रहता है, ठीक है। ये बात उसने सोच के रखी है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करें। लेकिन याद रखिएगा कि 1 से 2 सालों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 3 से 7 सालों में हम नए हाइड्रो पावर और स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और 7 से 15 सालों में हमारे पास पूरा अपर हैंड हो सकता है कि अगर हमने बड़े डैम्स बना लिए, स्टोरेज डैम्स बना लिए, समझ रहे हो। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि इमीडिएट रियलिटी ये है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि झेलम, चिनाब और इंडस, इससे ही पाकिस्तान को पानी जाता है। पाकिस्तान में कोई खुद की रिवर नहीं, जो है भी वो बहुत छोटी है, वो पूरे पाकिस्तान, क्योंकि भाई पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ से ऊपर है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है भाई छोटे से देश में, राइट। तो भारत ड्रास्टिकली ऐसा नहीं होगा कि कल ही जो है वो बताया भी मैंने कि पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक दे, बट इसको पाकिस्तान एज अ प्रेशर टैक्टिक यूज़ कर सकता है और कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत कर सकता है। जब अभी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा तो बोल सकता है कि भाई देखो, हमको आतंकवाद से मतलब है, आप अपने आतंकवादी हमको सौंप दो, कि हमारी सेना आपके साथ, आपकी सेना के साथ मिलकर इस पर कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा होने नहीं देगा, उसकी आर्मी कभी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि उन्हीं के आतंकवादी उनकी आर्मी के लिए काम करते हैं। पहलगांव में जो हमला हुआ उसमें कमांडो लेवल के लोग थे, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। बाकी और कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ कि भाई नैरेटिव बनाओ और हमको एक वाटर विक्टिम दिखाओ, ताकि भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से बहाल करे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारा AI वीडियो जनरेशन का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।